सोग्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑनोरिस कोसा और एकेडमी प्रज्ञा एजुकेशन नई दिल्ली इंटरनेशनल इनोवेटिव एजुकेशन अवार्ड 2024 एवं ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड के कार्यक्रम में 7 सितंबर 2024 को विश्व युवक केंद्र नीति मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश के लगभग 22 राज्यों एवं भारत सहित 5 देशों के लगभग 105 विशिष्ट योग्य विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत सहित 5 देशों के बुद्धिजीवी शामिल रहे। सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑनरिस कोसा और एकेडमी प्रज्ञा एजुकेशन नई दिल्ली इंटरनेशनल इनोवेटिव एजुकेशन अवार्ड 2024 एवं ऑनरेरी डायरेक्टरेट अवार्ड के कार्यक्रम में 7 सितंबर 2024 को विश्व युवक केंद्र नीति मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश के लगभग 22 राज्यों एवं भारत सहित 5 देशों के लगभग 105 विशिष्ट योग्य विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत सहित 5 देशों के बुद्धिजीवी शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में श्री मिथिलेश कुमार कठेरिया, माननीय सांसद राज्यसभा भारत सरकार नई दिल्ली, जस्टिस राजेश टंडन जी, पूर्व न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय, लक्ष्मी नारायण राव जी, पूर्व पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली, लक्ष्मी नारायण राव जी, पूर्व पुलिस उपायुक्त दिल्ली पुलिस, प्रोफेसर ए के भागी, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर नाहर सिंह, संयुक्त निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर विक गफनी, ऑस्ट्रेलियन शिक्षा शास्त्री, हुक्मचंद, पूर्व वरिष्ठ दानिश अधिकारी दिल्ली सरकार, प्रोफेसर संजीव तिवारी, प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पीडी सहारे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अरविंद कुमार, वरिष्ठ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, एपी सिंह जी, एपी सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, रोहित पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आमंत्रित बुद्धिजीवी प्रोफेसर उपस्थित रहे। कार्यक्रम बेहद शानदार रहा, जिसे सफल बनाने के लिए संस्था के सभी सहयोगी एवं टीम एकेडमी प्रज्ञा एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार के साथ पूर्णतया समर्पित रही। डॉक्टर संतोष कुमार के बारे में आपको बताते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम वह करते रहते हैं और समाज से भी लोगों को सम्मान देना इनका परम दायित्व है। वहीं स्लम के बच्चों के लिए भी कार्य करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत संतोष कुमार एवं के योगेश चेयरमैन ने किया। मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आलोक कुमार जी व प्रोफेसर नमिता जैन ने किया। संस्था के सलाहकार समिति के सदस्य ट्रस्टी अपने पूर्ण दायित्व के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णतया समर्पित रहे। सभी को कार्यक्रम की अपार सफलता के आत्मिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टीएसएसआरयू के साथ के योगेश चेयरमैन और डॉक्टर संतोष कुमार, सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी होनोरिस कोसा। उपमा शर्मा। अवार्ड मिला कहते हैं मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो मीठा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक मोटिवेशन है जो हमने वर्क किए हैं उनके लिए, और एक प्रेरणा है कि आगे भी हमें इससे और अच्छा करना है। अभी अभी हमारा जो प्रयास है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी हमें प्रयास करते रहना है अपनी फील्ड में। कहा जाता है कि ब्रेक लगा लो, कि इंटरवल लो, क्या कहेंगे इसे? नहीं, आप तमन्ना रखते हैं? देखिए, अवार्ड की कोई तमन्ना नहीं होती। अवार्ड तो हमारे किए गए कार्यों के लिए हमें मोटिवेशन होता है, जिससे कि हमें और अच्छे से काम करने का मौका मिले। तो इसके बाद तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन नेशनल अवार्ड की तैयारी में हैं हम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? नाम क्या है मैम? ज्योति। ज्योति। ओके मैम, ये जो इवेंट में आपको अवार्ड दिया गया है, तो इससे कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अवार्ड मेनली मैं एडवोकेट हूँ फॉर 6 ईयर्स, हाँ जी। और फ्री लीगल एड आई एम प्रोवाइडिंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लिए लगभग 20 साल हमने लड़ाई करी है, और उनके मतलब उनको वैक्सीनेशन, उनको फूड प्रोवाइड कराना, शेल्टर देना, ये सब 20 ईयर्स से मैंने इसके साथ साथ ये भी करा है। सो LLB के बाद देन LLM आई हैव डिड, और अब मतलब आज ये ऑनर मिला है, तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल। मैम, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जिस तरीके युवाओं से आपको सम्मान किया, और लोगों के लिए क्या कहना? और लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, विशेषकर लड़कियों को,
कि कोई भी परिस्थिति हो आप रुके ना और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत एक ना दिन ज़रूर आपको आपका लक्ष्य दिलाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करें और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होगी और समाज के लिए ज़रूर कुछ करें। पढ़ाई लिखाई इसलिए ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। जो भी फील्ड है, नो मैटर कौन सी फील्ड्स हैं, बट आप सोसाइटी के लिए करें, आप एक एग्जांपल सेट करें जिससे कि और यंगस्टर्स को वो मोटिवेशन मिले और एक आइडल की तरह वर्क करें। और ये गौरव का दिन है, गौरव का मेरे लिए सम्मान है, तो मैं इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ूँगी और आगे बहुत कुछ करूँगी आपसे। थैंक यू। रमा जोशी। आज आपको डॉक्टरेट लगना नाम से आगे कहा जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सोशल वर्क करते करते मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था कि आज मुझे अवार्ड मिला है और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। बाकी बहुत खुशी हो रही है। सोशल वर्किंग भी है, प्लस जिस लाइन में आपको अवार्ड मिला है, आगे किस तरीके से वो मेहनत करेंगे और कौन से अवार्ड की तमन्ना रखते हैं? सर, हमें बहुत से अवार्ड अभी लेना है, ये तो हमारी शुरुआत है। बहुत से अवार्ड हमें पहले मिले भी हैं, लेकिन ये अवार्ड पाकर हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी वुड लाइक टू थैंक SSRU हु क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म, और जिन्होंने हमें एक्नॉलेज किया और हमें और आगे जाना है। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई। किसको श्रेय देते हैं इस अवार्ड को? अपने परिवार में से किसको आप कहेंगे कि उनका पूरा योगदान है? मेरे ब्रदर का जो साथ में है, उन्होंने हमें आगे ग्रेस किया कि हम आगे अच्छा काम करें और सोशल वर्क में मेहनत करें। और इस अवार्ड को आप जिस तरीके से मिला है, किसको श्रेय देंगे आप? उनको दीजिए, आपने आगे जिस तरीके से काम करने को आप। हाँ, मैं एक ओल्ड एज होम में काम कर रही हूँ सुपरिटेंडेंट के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं आज के, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और जो भी कॉज है हमारे इंडिया में उस पर अच्छे से काम करें। आज डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है और आपको भी सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं, किन को शुभकामनाएं देंगे? सर, ये अपने सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ये डॉक्टरेट के अवार्ड जो देती है, उसके लिए मैं सबसे पहले डिग्री के जिनके जो चेयरमैन हैं योगेश कुमार जी, उनका धन्यवाद करता हूं। और जो तमाम हमारे ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। उसके लिए मैं सभी संस्था के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। जैसे कि कोई भी शब्द लिखते हैं उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगने से उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है ना, ऐसा लगता है कि वैसे ही 4 चांद लग गए हैं हमारी भी उपलब्धियों में। वैसे तो हम लोग यूपी से आए हैं और वहाँ के स्टेट अवार्डी टीचर हैं, लेकिन अब पहले से ही हम सोशल वर्क करते रहे, लेकिन हमें लगता है कि अब हमें एक नई दिशा भी मिली है यहाँ के बहुत सारे लोगों से मिल के। यहाँ अब लग रहा है कि एक सोशल वर्क की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज तक जो करते रहे थे उससे भी उसकी हम लोग और गति बढ़ाएंगे। मैक्सिमम गरीब से गरीब बच्चों तक पहुँचेंगे और अपनी शिक्षा का उजाला उन तक पहुँचाएंगे। ये हम आज यहाँ से प्रण करके जा रहे हैं। हम तो अपने सर राजकुमार सर को श्रेय देंगे इसका। ये हमारे सर हैं और इन्होंने यहाँ के बारे में बताया था। नहीं, ये हमारे गुरुजी समझ लीजिए आप। तो हम तो राजकुमार सर को उसका श्रेय देंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा योग्य हैं मैडम जो है स्टेट अवार्डी हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और अपने विद्यालय में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो गरीब परिवारों के बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, उनको पढ़ाना कितना कठिन होता है, ये जो है जो वहाँ रह सकता है उस माहौल में वही देख सकता है। मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं, इसलिए मैडम का नाम पहले से ही है। जी, बहुत अच्छा लगा। जो जिनका अधिकार है उनको अवार्ड दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि उनका मौलिक अधिकार है, उनका ह्यूमन राइट्स है ये अधिकार या ये अवार्ड पाना। इसलिए जब उनको सत्कार दिया जाता है ये सौभाग्य की बात है, और इंस्टीट्यूशन को बधाई जिसने कि उनको सबको सत्कार किया है। योगेश जी और इनके संतोष जी के लिए क्या कहना चाहिए? दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बधाई इन दोनों को।
मैं चाहूँगा कि वो इस तरह का कार्य करते रहें बराबर। ये काफ़ी समय सम्मानित किया गया, आगे भी इस तरीके से कार्य करते रहेंगे और हौसला। हाँ, इसमें आगे करते रहेंगे और मैंने कहा है कि वो इस तरह का कार्यक्रम करते रहें और छोटे मोटे स्कूल वालों को भी शिक्षक हैं, शिक्षिता हैं, जो भी हैं, उनको भी सम्मान देते रहें। इनकी सॉक्रेट सोसाइटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट है, एग्रीकल्चर है, जिस डिपार्टमेंट लोग आए जिन्होंने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया उनको सम्मानित किया गया। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है, समाज में नए युवक युवतियाँ तैयार होते हैं कि हम भी अच्छा काम करें। सर, आप राज्यसभा में आवाज़ बुलंद करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस सरकार के जो कार्य हैं उसके बारे में? सर थोड़ा सा आपने अभी बताया जैसे कि लखपति महिला, ऐसे बहुत से ऐसे एक पेड़ माँ के नाम, तो थोड़ा सा सर बताइए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। 3 करोड़ दीदी लखपति बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसमें हम 1.5 करोड़ लखपति दीदी बना भी चुके हैं। एक नंबर 2, नया जो बिल्डिंग बना था उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहला बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास करके और राजनीतिक क्षेत्र में 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे समाज में जागरूकता आएगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व खुद महिलाएं करेंगी और महिला तो वैसे व्यक्ति 10% तो अपने आप ही आ जाएंगी। और एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई थी, जिन लोगों ने कर्तव्य पथ का निर्माण किया, भवन हमारा संसद भवन का निर्माण किया, यशोभूमि का निर्माण किया, उन सब जो मजदूर वर्ग के लोग जिनको लोग जानते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित करने का काम किया, उनके सबके सामने भोजन किया। तो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सर, हमारे चैनल से शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी की हाँ, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है गणेश चतुर्थी दिवस की। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षक दिवस पे जो आयोजित किया गया कार्यक्रम शिक्षकों का सम्मानिया, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों में मिलाए। बहुत मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या होगा? मेरा नाम वैष्णवी तिवारी है। मैम, इस इवेंट में जिस तरीके से आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है लिटरली, क्योंकि ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी ये काम करे बहुत सराहनीय है। हाँ मैम, जिस तरीके से हमने देखा कि आगे क्या करना चाहेंगे और ये जो क्रेडिट है श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये पूरा क्रेडिट मैं अपने सीनियर जस्टिस राजेश टंडन जी को देना चाहूँगी और साथ ही साथ संतोष जी और योगेश जी को भी बधाई देना चाहूँगी और उन्हें कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये और आगे भी करते रहें। मैम, एक बेटी को सम्मानित करें, उसके लिए कैसा लग रहा है? समय के कैसे लम्हा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या कहूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे लोगों को कवर कर रहे हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा है मैम, इसलिए कि क्योंकि मेहनत करना उसके बाद इस तरीके से सम्मानित, अगला कौन सा अवार्ड पे आपकी नज़र है? देखिए, LLM मेरा हो चुका था, अब डॉक्टरेट भी हो ही चुका है लगभग, तो अब मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी नेक्स्ट हो वो मैं देखती हूँ। अभी तो मेरा कुछ माइंडसेट है नहीं कि क्या है, लेकिन नेक्स्ट डेफिनेटली विल ट्राई समथिंग। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण राव मेरा फुल नेम है, बट मुझे ज़्यादातर दिल्ली में लोग LN राव के नाम से जानते हैं। सर, आज जो प्रोग्राम है क्या कहना चाहेंगे इसको लेके कि जिस तरीके से हौसला अफजाई के लिए अवार्ड दिया और डॉक्टरेट जो है बहुत बड़ी बात है? यस, ये जो आज ये संस्था ने अवार्ड दिया है ये एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए है और लोगों को उत्साह मिले, इससे जो दूसरे जो आगे देखने वाले जो लोग हैं या जो जिनको अवार्ड मिला है वो आगे तरक्की करें और उनको देखकर और उनके पीछे जो चलने वाले आदमी वो उसमें तरक्की करें। ये बहुत प्रोत्साहन का काम करेगा ये अवार्ड वाला फंक्शन। सर, आपने भी आज सम्मानित किया और एक क्वेश्चन हो रहा है कि कॉप्स और अब लॉ, तो सर दोनों में, हालांकि जैसे कि हम भी जानते हैं पुलिस को कवर करते हैं, कि किस तरीके से तालमेल बैठा और क्या सोच के आपने? देखिए, तालमेल इसलिए बैठा कि जब मैं पुलिस में रहा 36 साल मैंने पुलिस में काम किया और थ्रू आउट मैंने इन्वेस्टिगेशन का काम किया
मतलब केसेस को देखना या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, पब्लिक से डीलिंग करना, वो सारा काम मैंने 36 साल जो किया। और उसमें इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट्स का काम मेरा ज़्यादातर रहता था, कोर्ट्स में मैं ही ज़्यादा था। और कोर्ट्स में एक प्रकार से इधर वकील है तो इधर दूसरा सरकारी पक्ष है, तो मैं सरकारी पक्ष की तरफ से होता था। तो ऑलमोस्ट मैं उस दौरान सारा काम मैं वकालत का सीख गया था। और इसी दौरान मैं अपनी सर्विस के दौरान ही मैंने LLB करी अपनी, और ये सोच के की कि मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा तो वकालत ही करूँगा, क्योंकि इसमें मैं एक्सपर्ट हो गया था। और क्राइम की फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ है। अभी मैंने अपनी लॉ फर्म बना रखी है LNR लीगल के नाम से, और उसमें मेरे पास 9-10 अभी एडवोकेट्स मेरे साथ काम करते हैं। और मैं कम से कम 15-20 लोगों को रोज़गार देने में सक्षम हूँ, अभी मैं इस स्टेज में कर रहा हूँ। सर, लोगों के आइडियल बन चुके हैं पहले पुलिस और लॉ, और मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को होता है कि नई शिक्षा की उम्र होती है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे मैंने अभी अपने उसमें वक्तव्य में कहा था कि होल लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। पूरा जीवन आप सीखते रहते हैं। आप कितने ही साल में, आखिर में मरने के 1 साल पहले भी आप रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे, चाहे किसी भी सीखेंगे। मैं आपसे सीखूंगा, मैडम से सीखूंगा, कोई ना कोई सीखने को मिलेगा। और वो चीज़ पता नहीं कौन कब किससे सीख ले, तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। और इस सीखने को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि अपने जो कैलिबर है, अपने उसको कैलिबर को बढ़ाते रहना चाहिए। योगेश जी और संतोष जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने प्रोग्राम ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, और जितने अवार्डीज़ हैं और उनको एक प्रोत्साहन दिया है। और उस प्रोत्साहन के चलते मैं समझता हूँ इसको और लोगों को इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं संतोष जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये भी अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, और मैं ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ऐसे ही इनको भी सफलता दे, और आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी उनको एक समाज में एक अच्छा वो अपना स्थान बनाए। और संतोष जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, जैसा कि हम हृदय से उनका आभार करते हैं। भाई एक न्यूज़ इनका है, ये है सुप्रीम कोर्ट से हाँ, बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। शिक्षक ही ऐसा है जो सड़क की तरह रहता है, उसी जगह रहता है, लेकिन अपने ऊपर से सबको गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर पहुंचा देता है। अगर आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो सभी के लिए शिक्षक गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात्। इसलिए शिक्षक दिवस पर सभी को बधाई। और गुरु गुरु होता है, चाहे आधुनिकता युग में थोड़ा महत्व कम हुआ है, लेकिन हमें उस महत्व को आगे भी बढ़ा के बना के जी। और सबको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। सर, तमाम देशवासियों को सबसे बड़ा धन्यवाद है कि हम लोगों ने डॉक्टरेट का प्रोग्राम हर साल में कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम करते हैं, और सारे प्रोग्राम हमारा सफलता होता है। और सफलता का सबसे बड़ा विषय है सभी हमारे जितने स्टूडेंट हैं, तमाम भारत से आए हुए बच्चे हैं, और बहुत बहुत उनको बधाई हो। तो नेपाल से भी लोग आए हुए, क्या नेपाल से, हर जगह से हमारे पास, पूरे इंडिया से, नेपाल से क्या अदर कंट्री से भी, नेपाल के अलावा रसिया से आए हैं, जापान से भी आए हैं, एक UK का भी स्टूडेंट आया हुआ है अपने पास। बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई हो। सर, आगे भी जैसे डिग्री दी है लोगों ने अपनी कॉलेज से की है, क्या बोलेंगे उसको, किस तरीके की मेहनत करनी? सर, इस मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जी की डिग्री हमको करना चाहते सफलता की उससे, तो किस इसमें डॉक्टरेट की डिग्री? डॉक्टरेट का डिग्री हमारे पास कम से कम 26-27 कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें सारे कोर्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। बच्चे जिस क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, उनको सारे क्षेत्र में हम लोग अवार्डित करते हैं अवार्ड को। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के लिए संतोष जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो सम्मान इन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मान के लिए आमंत्रित किया, तो उसमें इनका और प्रज्ञा एकेडमी का बहुत ही अहम रोल रहा है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी प्रज्ञा एकेडमी ने अपना जो सहयोग दिया है वो बहुत ही ज़्यादा दिया है। और
ये अवार्ड जिनको भी मिला मैं मेरी उन सबको शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए उन सबको भी धन्यवाद कि संतोष जी की एक कॉल पर वो यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुमित भाई को मेरी तरफ से स्पेशली धन्यवाद, और मैडम को भी, और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आगामी चुनाव के लिए भी पता चला कि हरियाणा से इस बार भी करी कोशिश और अगली बार हो सकता है मिली जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर हाथ में होता है। किस तरीके की मेहनत चल रही है? देखिए, मैं जो अपना जो ज़िला स्तर है उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। जैसे कोरोना पीरियड में मैंने फ्री में मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। काफ़ी सारे लोगों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी उनके लिए ऑक्सीजन भी मैंने मुहैया करवाई थी, सिलेंडर भर के लाइन में, खुद लाइन में लग के उनके लिए काम किया था। और उस टाइम पे कुछ लंगर की भी व्यवस्था मेरे द्वारा की गई थी। और उसमें काफ़ी जगहों पर जो हमने कार्यक्रम किए उसमें संतोष भाई जी ने विशेष योगदान दिया। इन्होंने जो मतलब जो धन की व्यवस्था की, उससे ही ये प्रोग्राम संभव हो पाए। और वो चीज़ें मेरी जो समाज सेवा में जो मेरी इच्छा है कि मैं आगे इलेक्शनों में आके और कुछ समाज के लिए, देश के लिए करना चाहता हूँ। इस बार थोड़ी तैयारी की कमी की वजह से मैं ये नई स्टेप ले पाया, लेकिन अगली बार मैं चाहता हूँ कि भाई मैं MLA के रूप में अपने क्षेत्र भिवानी ज़िले से लोगों की समस्याओं का निवारण करूं, उनका सहयोग करूं, उनका साथ दूं, और उनके लिए जो मैं कर पाऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं ये देश के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहता हूं। योगेश जी, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा रहा कार्यक्रम और कौन कौन से अतिथिगण आए? सर धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा इस संस्थान का 16वां कार्यक्रम था, जिसमें हमने विश्व युवा केंद्र के अंदर जितनी सामाजिक प्रतिभूतियाँ थी और शिक्षक समाज के जो प्रणेता थे उन्हें इनोवेटिव एजुकेशन, इंटरनेशनल इनोवेटिव एजुकेशन अवार्ड और ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड से अलंकृत किया। और हमारे कार्यक्रम में लगभग पूरे देश के 22 राज्यों से लोग थे और तकरीबन 5 दूसरे देशों के, भारत सहित 4 और देशों के, टोटल 5 देशों के लोग हमारे कार्यक्रम में सहभागी थे। और हमारे कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आज श्री कठेरिया जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ साथ श्रीमान राव जी, LN राव जी, जो पूर्व DCP थे दिल्ली पुलिस के, वो हमारे कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। डॉक्टर नाहर सिंह जी हमारे पास हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। प्रोफेसर AK भागी जी, जो डूटा के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और JNU, CCS, तमाम IP यूनिवर्सिटी के जितने सीनियर प्रोफेसर्स और डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वो आज इस शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को मनाने के लिए हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। कितने लोगों को आज डॉक्टरेट डिग्री दी? आज हमने पूरे देश से चयनित 64 लोगों का डाटा हमने कलेक्ट किया था। स्क्रूटनी तो बहुत सारे लोगों की हुई थी। 64 लोगों को हमने आज ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड के अलंकरण से सुशोभित किया। किस तरीके से आप चयन करते हैं कि किनको डॉक्टरेट डिग्री दी जाए, किनको नहीं, कोई काबिल है? देखिए, ये कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है, ये एक ऑनर है। और ऑनर का प्रॉपर एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम है। हमने, हमारी अवार्ड कमेटी ने और हमारी कोर कमेटी ने एक पूरा रिजोल्यूशन पास किया हुआ है कि या तो कोई व्यक्ति 20 साल तक समाज सेवा में लगा हुआ हो और भले ही उसकी शिक्षा दीक्षा कम रह जाए, लेकिन अगर उसने 20 साल तक ऑन रिकॉर्ड, हम बाकायदा पेपर मंगाते हैं, 250 पेजेस के हमारे पास में प्रोफाइल आते हैं, तो या तो 20 साल की ऑन रिकॉर्ड सोशल सर्विस होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो स्टेट अवार्डी हैं, चाहे पुलिस के अवार्डी हों, चाहे टीचर अवार्डी हों, या अलग अलग सिनेरियो में अगर स्टेट अवार्डी हैं और नेशनल अवार्डी हैं, तो भी हम उन्हें बाकी सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये अवार्ड ऑनर करते हैं। रोहित पांडे जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस फंक्शन में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी डॉक्टरेट्स को? देखिए, मेरा संदेश यही है कि उन लोगों को भी आप सीखना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान क्यों दिया जा रहा है। ये कुछ लोगों को तो यहाँ में हम इसी बात को तो हम आके यहाँ सीखते भी हैं। ये जानते हैं कि
ये वो लोग हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वो समाज सेवी हैं जिनको पता है कि समाज को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, उसको सुदृढ़ कैसे करना है। तो उन लोगों को आज ये नवाजा जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे हम लोगों को भी, हम यंग जनरेशन जो आगे के आने वाली जनरेशन है, उनको ये समझना है कि अल्टीमेटली आप समाज के लिए हैं और समाज के लिए ही रह करके, उनके लिए अच्छा कर करके हमें इस दुनिया से जाना है। ये समझ के जो काम करेगा, मुझे लगता है कि कभी भी कोई बुराई किसी के अंदर आएगी नहीं। जी सर, अभी आप कानून को रहकर इंसाफ दिलाते थे, अब पॉलिटिकल्स में आ रहे, क्या कहें? देखिए, जो कानून का जानकार होगा, कानून का ज्ञाता होगा, जिसको कानून की ज्ञान होगी, वही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को कानून का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिसको नॉलेज नहीं है वही कहीं न कहीं गलत काम कर जाता है और वहीं कहीं न कहीं वो किसी न किसी घटना का अंजाम होना होता है। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश होगा कि कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर आप कानून की जानकारी नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं आप किसी चीज़ों से भुक्तभोगी होंगे। सर, आपने तारीख पे तारीख और कानून पे कानून की बात करी, उस पर थोड़ा सा देखिए, हम तो सुनते सुनते थक गए कि तारीख पे तारीख, लेकिन अब कानून पे कानून बनने लगे हैं। जब भी कोई मामला आता है तो संशोधन होने लगते हैं, जब भी कोई मामला आता है कानून बनने लगते हैं, जब भी कोई मामला आता है लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। ये तमाम बातें, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था आपकी लचर है। इसका मतलब है कि जो भी आपको कानून का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कानून फेल हो चुका है। जो कानून को मानने वाले लोग हैं वो सड़कों पे उतर करके ये बताना चाहते हैं, वो लोग कानून नहीं तोड़ रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और हमें कहीं न कहीं सुरक्षित रखिए। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।